आज की जो हमारी ये वीडियो है ये पेरेंटिंग टिप्स पर पहली वीडियो है। इसके बाद भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ये इस सीरीज के पहले वीडियो, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्योंकि जो आप पेरेंटिंग करते हो, जिस तरह से आप अपने बच्चे को अपग्रेड करते हो, उसकी अपब्रिंगिंग करते हो, उसका पूरी लाइफ उसी पर डिपेंड करने वाला। क्योंकि वो चीज़ें जो आप फाउंडेशन देते हो, वो फाउंडेशन पूरी लाइफ बनी रहती है। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि किस तरह से किया जाए पेरेंटिंग, क्या ये पेरेंटिंग का बेस्ट साइड होगा, किस तरह से किया जाए। तो आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको 2 टिप्स देने वाला हूं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फादर हैं, एक मदर हैं, आप एक पेरेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज कि अपने बच्चे के अंदर ना एक शेयरिंग वाली आदत डालिए कि जो भी चीज़ें ला रहा है बच्चा, या बच्चे को जो चीज़ें दी जा रही है उसको शेयर करना जाने। क्योंकि जब अगर वो शेयर करना नहीं जानता है तो वो अभी तो शुरुआत है, उसकी लाइफ है। उसको आपने कोई चॉकलेट ला करके दे दिया, आपने डेयरी मिल्क ला करके दे दिया, ये कुछ भी चीज़ें आपने ला करके दे दिया, अब वो उस चीज़ पर कब्जा जमा करके बैठ जाए कि ये मेरा है, मैं इसी को किसी को नहीं दूंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो उस टाइम पर तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो जिद करके बैठ जा रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए, आप दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। ये आदत जब वो बड़ा होगा, उसको कोई चीज़ मिली, कोई बड़ी संपदा मिल गई, एक पदवी मिल गया, कोई बड़ी चीज़ मिल गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो वो उस पूरे जो भी चीज़ें होंगी उस पर पूरा कब्जा करके बैठ जाएगा। अगर उसके पास अरबों खरबों रुपए भी आ गए तो वो किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से ही सब हर चीज़ पर कब्जा जमाना सीखा है कि दैट्स माइन, ये मेरा है, अब इस पर मुझे कब्जा जमा करके बैठ जाना है, इसमें किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं तो ये मेरी हैं। तो ये सारा कुछ चीज़ें बचपन से ही पेरेंट्स को देखना होता है, बच्चे के अंदर शेयरिंग एटीट्यूड लाना पड़ता है। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी फैमिली की बात करूं, हमेशा से ही वो शेयरिंग वाला एटीट्यूड आ गया हर बच्चे के अंदर। मेरी फैमिली में हर किसी के अंदर वो शेयरिंग वाला एटीट्यूड आ गया। हर किसी के साथ, मतलब अगर कोई भी चीज़ मेरी फैमिली में मेरे घर में आ जा रहा है तो समझ लो वो चीज़ मेरे मोहल्ले में आ गई है। हर किसी के लिए वो चीज़ें आ चुकी है, यानी कि जिस तरह मेरे घर में है, समझ लो वो चीज़ें उनके घर में आ गई हैं। इस तरह का माहौल है, तो लोगों के बीच में आपकी एक रिस्पेक्ट भी बनती है। जो भी बंदे इस तरह से करते हैं, जो पेरेंट्स इस तरह से करते हैं, उनके बच्चों की भी रिस्पेक्ट रहती है, उनकी भी रिस्पेक्ट रखती है, और उनकी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में वो सामने आते हैं, और उनकी वजह से लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं, और लोगों में भी वो शेयरिंग वाला एटीट्यूड आता है। मेरा छोटा भाई भी हर एक चीज़, अगर कोई उसने 5 रुपए की बिस्कुट भी लिया तो उसको पहले वो ले जाएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी को शेयर करना स्टार्ट करेगा, सभी को बांटेगा एक एक बिस्किट, उसके बाद वो खाएगा। तो ये एटीट्यूड जब आपके अंदर बचपन से ही आ जाएगा ना, तो आप जब बड़े होंगे, अगर आप इस तरह का अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, इस तरह की बातें अपने बच्चे को बता रहे हैं कि शेयरिंग अच्छा है, या उसको शेयर करना सिखा रहे हैं कि इस तरह से बांटना चाहिए, या उसके हाथों से कोई आपके घर पर भिखारी आया हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, उसके हाथों से आप भीख दिलाते हैं, तो ये उसके दिल को बड़ा करता है, वो बड़ा दिल वाला बनता है। और वो अगर लाइफ में उसने कुछ अच्छा अचीव किया तो वो खुद तक नहीं रखेगा, वो डेफिनेटली शेयर करेगा। और जब वो शेयर करेगा तो इससे सोसाइटी बेटर बनेगी। और इस तरह से एक एक फैमिली इस तरह से अगर करने लगे, एक एक बच्चे इस तरह से करने लगे, तो वही बच्चे आगे चल के समाज बनते हैं, और वही समाज फिर एक अच्छा समाज, एक बड़े दिल वाला समाज बन करके सामने आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब भी लगे कि हर एक चीज़ जो आपका बच्चा डिमांड कर रहा है उसको मत दिलाइए। आप बोलोगे सारा जिंदगी हम पैसा कमा रहे हैं, हम जो भी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। अब वो कोई चीज़ मांगता है और हम उसको वो दिलाए ना, जी आप क्या बोल रहे हो? तो ये इसके पीछे भी एक फैक्ट है, एक चीज़ है जो जानना, जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बच्चा है, हर एक चीज़ के लिए उसने किसी चीज़ के लिए जिद की, आपने तुरंत दिला दिया, उसने कुछ मांगा, आपने तुरंत दिला दिया, यानी कि वो बचपन से ही, शुरुआत से जब से कुछ मांग रहा है आप उसको दिला दे रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, वो अच्छी है, और आप अफोर्ड कर सकते हैं जो भी वो चीज़ें मांग रहा है। अब वो चीज़ें आपसे मांगता गया, उसकी आदत बन जाएगी कि यानी कि मैं जो भी चीज़ें चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे मिल जाती है। इसका पूरी अपब्रिंगिंग उसी तरह से हो जाएगी ना, उसने जो भी चीज़ मांगा आपने उसको दिला दिया। उस समझेगा ही नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे चाहने से नहीं होता। हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हो सकता है उसको पाने के लिए हमें टाइम लगाना पड़े, हमें एफर्ट करना पड़े, लेकिन उसकी लाइफ में क्या हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, और वो डेफिनेटली मुझे मिलेगी ही।
और जब वो बच्चे लाइफ में अब बड़े होते हैं और कुछ कुछ ऐसी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन करते हैं जो उस टाइम पर वो नहीं पाते हैं, तो वो अंदर से बुरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं कि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ें नहीं मिली हो या उस टाइम पर नहीं मिली हो, उसके लिए मुझे कुछ करना भी पड़े। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर से नहीं आएंगी। तो इसीलिए कभी कभी मान लिया अगर आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कभी मना कर दिया कीजिए कि हो सकता है लाइफ में कभी कुछ चीज़ के लिए हम ट्राई करें, कुछ चीज़ हम पाना चाहें, कुछ बनना चाहें, कोई चीज़ अचीव करना चाहें और वो उस टाइम पर ना मिले तो हम टूट ना जाएं। उसके लिए हम एफर्ट्स डाल सकें, हम आगे बढ़ सकें। हम इस तरह से अपने बच्चों को हमें सिखाना होगा, इस तरह से बताना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तो आपने उसको दिला दिया, लेकिन आगे लाइफ में वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो। हर कोई चाहेगा उसका बच्चा स्ट्रांग बने, उसका बच्चा आगे जा सके, उसका बच्चा हर एक सिचुएशन को लाइफ में हैंडल कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी किसी चीज़ के लिए मना भी कर दिया कीजिए। हो सकता है वो चीज़ आपके पास है, उसको मना कर दीजिए कि अभी मैं नहीं दिला सकता हूँ, या ये मेरी वो नहीं है, अगले दिन दिलाऊंगा, बाद में दिला दूंगा। जिससे वो किसी चीज़ के पीछे ना एक जो सब्र की भावना होती है कि उससे उसको वो सब्र कर सकता है कि अभी नहीं, बाद में मिल जाएगा, उसके लिए मैं और एफर्ट कर लूँगा, या पैसे नहीं है अभी मेरे पास, बाद में पैसे होंगे, तो वो चीज़ें किया जा सकता है। तो ये एक माइंडसेट ग्रोथ होगा कि हाँ, हर एक चीज़ जरूरी नहीं कि मुझे उसी टाइम पर मिल जाए, और अगर वो ना मिले तो मैं मर जाऊंगा या मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आज नहीं मिल रही हैं, कल हो सकता है मैं उसके लिए एफर्ट डालूं और चीज़ें मिल जाएं। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़, शेयरिंग अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि वो शेयर कर सकें अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, अपनी गुड्स, उनके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उनके पास है, उसको शेयर करने की आदत डालिए। और दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा उनको आप बैलेंस कर सकते हो। कुछ चीज़ें वो मांग रहे हैं, उस समय ना दिला करके बाद में भी दिला सकते हो आप, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाने पर उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स जरूर बताइएगा आप कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। एंड आपकी भी अगर कोई क्वेरी है आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको उस पर वीडियो मिलेगा। और मेरी जो ओपिनियन है, जितना मैं सीख रहा हूँ, आपको उसके साथ शेयर करता रहूँगा। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप भी शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, किसी की फैमिली, देखो अब बच्चे ही फैमिली के एक फाउंडेशन है। जिसके घर में उनकी फैमिली, उनके बच्चे अच्छे हैं, उनकी फैमिली एक सुखी फैमिली होती है। तो ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी की हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।